क्या शूद्र सच में ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए थे? क्या जाति प्रथा समाज को जोड़ने के लिए बनी थी, या उसे हमेशा के लिए तोड़ने के लिए? और क्या कर्म सिद्धांत वाकई न्याय देता है, या हमें अन्याय चुपचाप सहने के लिए मजबूर करता है? आज हम डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म के रिडल 6 से 10 को समझेंगे, जहां वे हिंदू समाज की सबसे गहरी सच्चाइयों को उजागर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये हिस्से आपकी सोच को हिलाकर रख देंगे। रिडल 6, शूद्रों की उत्पत्ति की पहेली। बाबा साहेब सबसे पहले पूछते हैं, शूद्र कौन थे और क्यों बने? मनुस्मृति और पुराण कहते हैं, शूद्र ब्रह्मा के चरणों से पैदा हुए। इसका मतलब साफ है, शूद्र समाज में सबसे नीचे हैं। लेकिन बाबा साहेब कहते हैं, यह कहानी एक मिथक है जो शूद्रों को हमेशा नीच समझाने के लिए गढ़ी गई। उनका शोध कहता है कि प्राचीन काल में शूद्र असल में क्षत्रिय थे। ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच संघर्ष हुआ और धीरे धीरे शूद्रों को यज्ञ करने, संस्कारों में भाग लेने से रोक दिया गया। इन्हें समाज के निचले पायदान पर धकेल दिया गया। बाबा साहेब लिखते हैं, यह सजा किसी अपराध के लिए नहीं थी, बल्कि सत्ता संघर्ष का नतीजा थी। जाति प्रथा ब्राह्मणों के वर्चस्व को बनाए रखने का हथियार बनी। रिडल 7, वर्ण व्यवस्था का रहस्य। 7वें रिडल में बाबा साहेब वर्ण व्यवस्था पर गहरा प्रहार करते हैं। वह कहते हैं, वर्ण व्यवस्था को भगवान प्रदत्त बताया गया ताकि कोई इसे चुनौती न दे सके। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से पैदा हुए। लेकिन बाबा साहेब एक सरल प्रश्न पूछते हैं, अगर सब एक ही ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, तो फिर एक बड़ा और एक छोटा क्यों? क्या किसी इंसान के सिर के अंग पैर से श्रेष्ठ हैं? शरीर तभी पूरा है जब सब अंग बराबर हों। बाबा साहेब साफ लिखते हैं, यह कहानी केवल सामाजिक असमानता को धार्मिक वैधता देने के लिए गढ़ी गई थी। रिडल 8, जाति प्रथा का असली उद्देश्य। अगले रिडल में बाबा साहेब जाति प्रथा का असली चेहरा दिखाते हैं। वह कहते हैं, जाति प्रथा का उद्देश्य समाज को जोड़ना नहीं, बल्कि तोड़ना था। उन्होंने लिखा, जाति प्रथा ने इंसानों को कृत्रिम दीवारों में बांट दिया। एक जाति का काम दूसरी जाति के लिए निषिद्ध बना दिया गया। इससे समाज की प्रतिभा कुचल गई। समाज प्रगति करने के बजाय पीछे रह गया। बाबा साहेब इसे समाज की सबसे बड़ी त्रासदी मानते हैं। रिडल 9, स्त्रियों की स्थिति। 9वें रिडल में बाबा साहेब महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं, एक तरफ कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और दूसरी तरफ मनुस्मृति कहती है, स्त्री को कभी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन, बुढ़ापे में बेटे के अधीन। बाबा साहेब कहते हैं, ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। समाज ने स्त्री को पूजा की वस्तु बनाया, लेकिन अधिकार छीन लिए। यही कारण है कि समाज कभी प्रगति नहीं कर पाया। रिडल 10, कर्म सिद्धांत की पहेली। 10वें रिडल में बाबा साहेब कर्म सिद्धांत को चुनौती देते हैं। उन्होंने लिखा, लोगों से कहा जाता है, अगर तुम इस जन्म में दुखी हो तो यह पिछले जन्म के पाप का फल है, और अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में सुख मिलेगा। लेकिन बाबा साहेब कहते हैं, यह विचार इंसान को कमजोर बनाता है। वह अन्याय का विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है यह उसके कर्मों का फल है। यह सिद्धांत सत्ता में बैठे लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सोच रहा है शायद यह मेरे पिछले जन्म का फल है। बाबा साहेब कहते हैं, अगर न्याय अगले जन्म में मिलेगा तो शोषित लोग कभी खड़े नहीं होंगे। यही कारण है कि समाज निष्क्रिय बना रहता है। दोस्तों, रिडल 6 से 10 हम दिखाते हैं कि बाबा साहेब केवल सवाल नहीं उठा रहे थे, वह समाज के लिए रास्ता भी बना रहे थे। वह चाहते थे कि हर इंसान अपनी जाति, लिंग या जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म से पहचाना जाए। अगले भाग में हम रिडल 11 से 15 पर बात करेंगे, जहां बाबा साहेब भगवान के न्याय, धर्म ग्रंथों की नैतिकता और समाज सुधार के समाधान बताते हैं।
इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इन सच्चाइयों से जागरूक हो सकें।